क्योंकि काबा पूरे अरब के लिए सबसे मुकद्दस जगह बन चुकी थी। पूरे अरब से लोग मक्का इबादत के लिए आते थे, जिससे चंद लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। अब्राहा को इस बात से बहुत गुस्सा आता था कि ये गरीब मक्का वाले, ना इनका कोई बादशाह है ना कोई गवर्नमेंट है, ये क्यों पूरे अरब का सेंटर बन चुके हैं। तो उसने हमले से पहले अपनी सल्तनत यमन के कैपिटल सना में एक बहुत बड़ा चर्च बनाया ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके पास आएं। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरह फ्लॉप हो गया, जिसके बाद अब्राहा के पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, किसी तरह काबा को गिराया जाए। अब्राहा किसी बादशाह के घर में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि ये रोमन एम्पायर के एक छोटे से शहर के एक छोटे से बिजनेसमैन का गुलाम था। असल में मसला ये था कि यमन और हबशा की लड़ाई बहुत अरसे से चल रही थी, क्योंकि यमन वॉज डोमिनेटेड बाय जूज, यहूदी, और हबशा में सारे क्रिश्चियन रहते थे। तो क्या होना था? तो पहले यहूदियों ने हमला किया और क्रिश्चियन इलाकों में बहुत तबाही मचाई, जिसकी वजह से सुपर पावर रोमन एम्पायर को बहुत हुआ। तब भी क्रिश्चियन ही सुपर पावर थे। तो रोमन एम्पायर ने हबशा में अपने क्रिश्चियन भाइयों की मदद करके यमन में यहूदियों की सल्तनत हमेशा के लिए खत्म कर दी। और इस काम के लिए उन्होंने अपने ही एक गुलाम को भेजा, जिसका नाम था अब्राहा, जो 1 लाख फौज लेकर गया और यहूदियों की तबाही मचा दी। इस जीत के बाद अब्राहा बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया और उसने यमन को अपने ही मुल्क हबशा से अलग कर लिया। हबशा के बादशाह को इस पर बहुत गुस्सा आया और उसने फिर एक फौज भेजी, लेकिन इस बार अब्राहा के खिलाफ इस नई फौज ने अपने ही जनरल को कत्ल करके अब्राहा के सामने पेश किया और अब्राहा के फौज में शामिल हो गए। इसके बाद अब्राहा पूरे अरब का सबसे ताकतवर बादशाह बना और पूरे अरब में उसका इन्फ्लुएंस फैल गया, सिवाय एक चीज के। हर साल पूरे अरब से हजारों लोग मक्का में काबा के तवाफ के लिए जाया करते थे। तो अब्राहा ने सोचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी एक बना देते हैं। तो उसने अपने कैपिटल में एक आलीशान चर्च बनाया, जिसको उसने पूरे दुनिया के हीरे जवाहरात से भर दिया। ये बिल्डिंग पूरे अरब में सबसे खूबसूरत और आलीशान बिल्डिंग थी। अरबियों ने इससे पहले ऐसी कोई चीज नहीं देखी थी, लेकिन कोई भी इसकी इबादत के लिए नहीं आया और सब उसी पुराने काबा की तरफ जाते रहे। इतना खर्चा और इतना सब कुछ करने के बाद भी जब अब्राहा फेल हुआ, तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा। तो उसने 60,000 लोगों की फौज जमा की और काबा पर हमला कर दी। अभी तक जितनी स्टोरी हमने बताई है, वो सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि हिस्ट्री में भी लिखी हुई है, जो कि पुराने जमाने के अरबी इंस्क्रिप्शन से उठाई गई है। इन सब में अब्राहा एक बहुत बड़ा बादशाह था, लेकिन उसके मक्का जाने का कोई भी जिक्र नहीं है। लेकिन रीसेंट फाइंडिंग्स में कुछ ऐसी यहूदी इंस्क्राइब, तो वो सिर्फ काबा को गिराना चाहता है, ताकि लोग काबा को छोड़कर उसके चर्च में आए। आसपास सब लूटने के बाद जब वो मक्का पहुंचा, तो उसने उनके चीफ को बुलाया। तो अब्दुल मुत्तलिब ने आकर कहा कि आपने मेरे कुछ ऊंट कब्जा किए हैं, वो मुझे वापस कर दें। तो अब्राहा ने हंसकर कहा कि मुझे तो लगा तुम बहुत बहादुर शख्स होगे, तुम्हें तो अपने ऊंटों की टेंशन है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैं सिर्फ अपने ऊंटों का मालिक हूँ, इस घर का जो मालिक है वो जाने और तुम जानो। लेकिन इतना मैं बता दूं, आज तक कोई भी इस घर को नुकसान नहीं पहुंचा पाया। अल्लाह। अगले दिन अब्राहा ने अपनी फौज को हमले का हुक्म दिया, लेकिन उसका हाथी रुक गया और बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं हिला। उसी वक्त आसमान से कुछ परिंदे आए और हर एक के मुंह में एक पत्थर था। ये ऐसे परिंदे थे कि उस दिन से पहले इन्हें कभी किसी ने देखा और ना उस दिन के बाद।